तो दोस्तों हम सुपीरियर आयरन मैन की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह डेयर डेविल जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं जो डेयर डेविल है वो अपना फुल प्लान बना लेता है और वो कहता है कि मुझे उसको रोकना है तो बस रोकना है। इतने में वो देखता है कि स्ट्रीट के ऊपर ना एक आदमी जो होता है वो गन पॉइंट पे एक लड़की से पर्स मांग रहा होता है, लेकिन वो उसे देने को तैयार नहीं होती। इतने में क्या होता है वहाँ डेयर डेविल आ जाता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। इतने में वो लड़की क्या करती है, उस आदमी की एक पिक्चर खींचती है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है कि ये बंदा मुझसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था, और बस उसके बाद उस बंदे की लाइफ जो होती है वो हेल बन जाती है। तभी हम लोगों को पता चलता है उसके बाद जो गन थी उसके अंदर कोई बुलेट थी ही नहीं, वो बस पैसे हासिल करना चाहता था बाय एनी मींस। इसके बाद डेयर डेविल क्या करता है, वो टोनी स्टार्क से मिलने जाता है। तो टोनी स्टार्क क्या करता है, उसको उठा के नीचे फेंक देता है बिल्डिंग से नीचे सीधे सी के अंदर। इसके बाद क्या होता है, जो डेयर डेविल होता है वो कहता है कि मेरी जो पावर्स है वो पानी के अंदर काम नहीं करती, और तभी वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलता है। और तब हम देखते हैं टोनी को, तो वो पार्टी कर रहा होता है, वो लोगों को कहता है ये देखो द मैन विदाउट फियर डेयर डेविल, ये कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने उसको उठा के नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो कहता है कि मैं कल स्ट्रीट ऑफ फ्रांसिस्को पे आऊंगा और मैं लोगों के अंदर जो अपना एक्सट्रीमिस्ट फ्री है वहाँ जो लोग आएंगे उनको 24 घंटे के लिए फ्री दूंगा। इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं वो सुबह जब वहाँ पहुंचता है तभी हम लोग देखते हैं कि एक शख्स आता है उसके सामने और वो क्या करता है, गन निकालता है और टोनी स्टार्क के ऊपर शूट कर देता है। तो टोनी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टोनी क्या करता है, उसको पकड़ता है और बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहली बात तुम ऐप इंस्टॉल करो या मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक रहा हूँ। वो कहता है कि तुम ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसका फायदा क्या होगा। तो हमने जो स्टोरी में अभी पहले एक लड़की की बात की है वो उस आदमी का बेटा होता है। तो वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जो लाइफ है वो एकदम हॉरिबल बन गई है। वो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे इंटरनेट से तुम्हारे बेटे की पिक्चर डिलीट कर दी है और इवन उस लेडी के से भी कर दी है। बस तुम्हें क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करो और खुश रहो, और तुम वहां जाके नीचे सॉरी करोगे। तो इसके बाद क्या होता है, वो आदमी ऐसे ही करता है, लेकिन डेयर डेविल उनकी ये कन्वर्सेशन सुन रहा होता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि टोनी स्टार्क ऐसा करेगा, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि एक बार टोनी स्टार्क से खुद जाके मिलना पड़ेगा। इसके बाद रात होती है और हम लोग देखते हैं जो डेयर डेविल है वो टोनी के पास पहुंचता है। टोनी जो होता है वो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा दुख था और वहीं पे लेट जाता है। तो डेयर डेविल कहता है वो उसको वहां से उठाता है और एक बंद कमरे के अंदर ले जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी तमाम साइकिल कनेक्शन जो है वो तोड़ दिए हैं, तुम्हारी टेक अब तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा, और मैं अब तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपना प्रोग्राम अभी के अभी बंद करो। तो टोनी कहता है मैं ऐसे बंद करने वाला नहीं हूँ। तो टोनी कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। इतने में वो अपने जो नया आर्मर होता है जो कि सिम्बियोटिक आर्मर होता है वो उसको अपने पास बुलाता है, उसको पहनता है और डेयर डेविल को वहीं पे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो डेयर डेविल है उसको होश आता है और टोनी उसके पास बैठा होता है, वो उससे समझा रहा होता है कि तुम मेरी बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। और इतने में डेयर डेविल उठता है, वो कहता है मैं देख सकता हूँ, और ये स्टोरी वही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वही मोमेंट है जब हमने कॉमिक्स में सुना था कि डेयर डेविल जो है वो जिंदगी में पहली बार देख सकता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।